नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला से मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़े देर के बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है। जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना की वजह से फिर लॉकडाउन हो गया है, तो अब फिर बहुत जल्दी वीडियोज़ आएंगी। आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्लैनेटरी फ्रेंडशिप, यानी ग्रहों की मैत्री के ऊपर। 3 तरह की मैत्री होती है ग्रहों की ज्योतिष के अंदर। तो उसमें पहली जो मैत्री है उसे बोलते हैं नैसर्गिक मैत्री, दूसरी है तत्कालिक मैत्री और तीसरी होती है पंचधा मैत्री। नैसर्गिक मैत्री वो होती है कि जो नेचुरल, पहली बार जैसे हम कुंडली देखते हैं या ग्रहों के बारे में हम बात करते हैं, तो जो प्रथम मैत्री होती है, जो नैसर्गिक है, जो जन्मजात है। नैसर्गिक मतलब जो जन्मजात है, जिसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना, तो ऐसे जो जन्मजात मैत्री है उसे बोलते हैं नैसर्गिक मैत्री, ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री। और एक होती है तत्कालिक मैत्री। तत्कालिक मैत्री कहाँ बनाई जाती है कि जो कुंडली हम बना रहे हैं, जन्म कुंडली, बड़ी कुंडलियाँ जब बनाते हैं, तो एक तो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग ग्रहों की मित्रता और शत्रुता की, दूसरी है कि उस समय में जब बच्चा पैदा हो रहा है, क्योंकि वो मैत्री हमेशा सेम नहीं बनी रहती, तो जब बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम की जो मैत्री है उसे बोलते हैं तत्कालिक मैत्री। और तीसरी मैत्री होती है जिसे बोलते हैं पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री क्या है? तत्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री दोनों को मिला के एक टेबल बनाया जाता है जिससे एग्जैक्ट ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का पता चलता है कुंडली के अंदर। तो जब हम किसी ग्रहों की मित्रता देखते हैं, तो हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कई स्टूडेंट ये पूछते हैं हमसे कि जो मित्रता और शत्रुता है, जैसे वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि नैसर्गिक मैत्री के अंदर बहुत सी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। जैसे चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन बुध की टेबल में चंद्रमा को बुध का शत्रु लिखा गया है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं है तो बुध का शत्रु कैसे है, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है तो बुध का शत्रु चंद्रमा कैसे है। ऐसे ही बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन्स इसमें मिल जाती हैं। तो हमने जो तरीका एक निकाला, तो उसी को आज आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में। आपको, अगर आप ज्योतिष के जानकार हो या ज्योतिष के स्टूडेंट हो, तो आपको बड़ी आसानी रहेगी ज्योतिष सीखने में कि ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री से हम एग्जैक्ट कैसे निकालें कि नैसर्गिक मैत्री के अनुसार कौन से ग्रह मित्र हैं, कौन से ग्रह शत्रु हैं। तो ये तरीका हमने कैसे निकाला कि जैसे कुंडली के अंदर तत्कालिक और नैसर्गिक मैत्री के टेबलों को मिलाकर पंचधा निकाला जाता है, ऐसे ही नैसर्गिक के ही शत्रु मित्रों के अंदर से मिला के ये हमने ग्रहों का निकाला है। तो आप बिल्कुल नोट कीजिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से ग्रह नैसर्गिक मित्र हैं, एग्जैक्ट कन्फ्यूजन नहीं है जिसमें, और कौन से शत्रु हैं और कौन से सम हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले बात है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र ग्रह हैं, यह आप नोट कर लीजिए कहीं। तो आपकी कन्फ्यूजन जो है, जो आपको समझ नहीं आती कई बार नैसर्गिक मैत्री टेबल से, तो यह आप कहीं से अलग से अपना एक बना लीजिए, लिख लीजिए। तो इससे में आपको आसानी रहेगी, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं, कौन से ग्रह आपस में शत्रु हैं। तो सूर्य और चंद्र ये दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। सूर्य और मंगल ये भी दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। सूर्य और बुध ये आपस में समग्रह हैं।
सूर्य और गुरु ये आपस में मित्र ग्रह हैं। सूर्य और शुक्र ये आपस में शत्रु ग्रह हैं। सूर्य और शनि ये आपस में शत्रु हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। सूर्य और राहु ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। राहु ग्रस लेता है, ग्रहण जो लगता है वो राहु की वजह से ही लगता है सूर्य को। सूर्य और केतु ये भी आपस में दुश्मन ग्रह हैं। उसके बाद है जी चंद्र और मंगल, ये आपस में परम मित्र ग्रह हैं। चंद्र और बुध ये आपस में शत्रु ग्रह हैं। चंद्र और गुरु ये आपस में मित्र हैं। चंद्र और शुक्र ये आपस में शत्रु हैं। चंद्र और शनि आपस में शत्रु हैं। चंद्र राहु आपस में शत्रु हैं। चंद्र केतु आपस में शत्रु हैं। मंगल बुध आपस में शत्रु हैं। मंगल गुरु आपस में मित्र हैं। मंगल शुक्र आपस में शत्रु हैं। मंगल शनि आपस में शत्रु हैं। मंगल राहु आपस में शत्रु हैं। मंगल केतु आपस में मित्र हैं। बुध गुरु आपस में शत्रु हैं। बुध शुक्र आपस में मित्र हैं। बुध शनि आपस में मित्र हैं। बुध राहु आपस में मित्र हैं। बुध केतु आपस में मित्र हैं। गुरु शुक्र आपस में शत्रु हैं। गुरु शनि आपस में सम हैं, ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। गुरु राहु आपस में शत्रु हैं। गुरु केतु आपस में शत्रु हैं। शुक्र शनि आपस में मित्र हैं। शुक्र राहु आपस में मित्र हैं। शुक्र केतु आपस में मित्र हैं। शनि राहु आपस में मित्र हैं। शनि केतु आपस में मित्र हैं। तो ये पूरा टेबल आप लिख लीजिए, ये आपको आसानी रहेगी हमेशा के लिए कि आपको तय करना, क्योंकि ये हमने नैसर्गिक मैत्री से जैसे हमने कैसे निकाला है, जैसे आपको बता भी दें, जैसे हम पंचधा मैत्री चक्र निकालते हैं नैसर्गिक और तत्कालिक मैत्री से, वैसे ही हमने नैसर्गिक मैत्री से ही ये पूरा टेबल नया बनाया है। ये हमने मतलब ये एक वो किया है कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। इससे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन सा ग्रह किसका शत्रु है। नहीं तो हम नैसर्गिक मैत्री से कई बार मैंने देखा बहुत से विद्यार्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं ज्योतिष के कि कौन सा किसका मित्र है, कौन सा किसी का शत्रु। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता रहता है वो आखिर में खोज ही लेते हैं कि असल में कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु। लेकिन इस टेबल से आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन सा शत्रु। लेकिन अगर ग्रह दोनों मित्र हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका योग भी अच्छा होगा। जैसे बुध राहु आपस में मित्र हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बुध राहु का योग अच्छा होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी राशि में बैठे हैं, किस तरह की पोजीशन में बैठे हैं, उससे पता चलता है। तो आज की ये आपके लिए वीडियो थी, बताइए ज़रूर कैसी लगी आपको। जय माता दी दोस्तों।